एक्सरसाइज 9.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये ऊपर जो है स्मॉल आपकी ट्राइंगल है उसका एरिया दिया हुआ है जी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और इसी ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है एंड बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड जो है ये 4 सेंटीमीटर दी हुई है बी से डी तक। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई से मुराद क्या है? ए डी ई, ये बड़ी जो ट्रायंगल बन रही है इसका एरिया हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, अगर ये जो स्मॉल ट्रायंगल है इसका एरिया जो है उसको हम सपोज करें A1 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसी ट्रायंगल की ये जो साइड है ए बी है, ये आप दी हुई है मेजरमेंट ऑफ ए बी, उसको लिखते हैं डेट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो बड़ी ट्रायंगल है ए डी, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो है ए पार्ट है, उसको हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमने जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, और अब देखें बड़ी ट्रायंगल की ए डी चाहिए हमें, तो ए डी मेजरमेंट ऑफ ए डी जो है डेट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी डी। ठीक है, यानी अगर ए डी चाहिए हमें फार्मूले में पुट करने के लिए, तो उसके लिए क्या है? ए बी प्लस बी डी। तो यहाँ अगर वैल्यू पुट करें, ए बी हमारे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर है और बी डी हमारे पास जो है 4 सेंटीमीटर, ये दोनों वैल्यू जो है उसने दी हुई हैं। तो यहाँ से हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए डी जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। अच्छा, अब छोटी ट्रायंगल जो है उसका एरिया भी हमारे पास है और उसकी एक साइड जो है वो भी दी हुई है। इसी तरह बड़ी ट्रायंगल जो है वो उसको हमने फाइंड करना है उसका एरिया, और उसकी साइड हमारे पास जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा, अब इसका मतलब हम सबसे पहले लिखते हैं कि सिंस ट्राइएंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलर है तो इसका मतलब हमारे पास जो फार्मूला कौन सा है, जिसमें A1 पहले ट्रायंगल की और सेकंड ट्रायंगल इसकी रेशियो इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल उसकी एक साइड उसकी रेशियो जो है वो बड़ी ट्रायंगल L2 उसकी रेशियो जो है, और इस दोनों का जो है वो हम स्क्वायर करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला जिससे हम जो है वो अब A2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें यहाँ हम वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास 36 है और A2 की वैल्यू जो है वो एरिया हमने फाइंड आउट करना है, और L1 जो है वो हमारे पास, अब L1 की जगह हमारे पास जो ट्रायंगल ABC है उसकी मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट ऑफ AB ये लिखते हैं, और इसी तरह आपके पास जो है बड़ी ट्रायंगल उसकी जो है वो साइड जो है वो मेजरमेंट ऑफ AD है। अब इसका स्क्वायर हम लिख लेते हैं। ठीक है, यानी L1 और L2 को हम जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसके अंदर जो है वो हम कन्वर्ट करती है। अच्छा, अब वैल्यूज पुट कर दें। इस साइड पे तो हमारे पास वही 36 ओवर A2, और इधर हमारे पास मेजरमेंट ऑफ AB जो है उसकी वैल्यू जो है वो 6 है, और AD की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है वो 10 सेंटीमीटर है और उसका स्क्वायर। अब इधर ही देखें, ये 36 ओवर A2 फाइंड करना है। 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो है वो 100, और यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 36 A2 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ से A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 36 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारे पास जो है वो बड़ी ट्रायंगल जो है उसका एरिया जो है वो आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, अब सेकंड पार्ट के लिए वो कह रहा है जी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम BCED। ये वाला हिस्सा जो है ये आपकी ट्रिपीजियम कहलाती है। ठीक है, जिसको मैंने किया है BCE और D, ये ट्रिपीजियम है, इसका एरिया जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इस डायग्राम को दोबारा लिखा है। अब ये जो कलर पार्ट है ये आपकी ट्रिपीजियम है जिसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, कौन सी है? ट्रिपीजियम BCED। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है BCED, ये एरिया फाइंड करना है। तो अब देखें ये एरिया कैसे फाइंड होगा। हमारे पास जो है ये ADE बड़ी ट्रायंगल जो है उसका एरिया जो है अभी हमने फाइंड किया वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
और ए बी सी इसका एरिया जो है वो उसने ऑलरेडी जो है वो दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये बड़ी ट्रायंगल के एरिया में से ये स्मॉल ट्रायंगल जो है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये कलर्ड पोर्शन जो है, ये एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम बी सी ई डी जो है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, कौन सी आपकी बी सी ई डी, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये बड़ी ट्रायंगल जो है उसका, और उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर वाली स्मॉल ट्रायंगल जो इसका एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। तो बड़ी ट्रायंगल का हमने जो फाइंड किया है वो आपके पास A2 है, और ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है उसको हमने A1 से रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दे तो हमारे पास A2 जो है वो 100 आया सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें से A1 की वैल्यू जो है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर थी। अब दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्रिपीजियम है उसका एरिया आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, यानी दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं। पहली बात तो यह है कि ये दोनों सिमिलर हैं विद द स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3, यानी इनके दरमियान जो लेंथ है उनकी रेशो जो है वो 3 के इक्वल दी हुई है। क्योंकि हमने ये जब ये फार्मूला ड्राइव किया तो वहां हमने देखा था कि आपकी L1 और L2 की रेशो जो है वो उसको स्केल फैक्टर कहते हैं और उस केस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEF। अच्छा, अब सबसे पहले तो देखिए ये K जो है जिसको स्केल फैक्टर कहते हैं, इसको हमने देखा था ये L1 और L2 यानी दो साइड जो है उनके दरमियान जो रेशियो है उसको K से रिप्रेजेंट किया, उसको स्केल फैक्टर कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल दी हुई है। अच्छा, दूसरी बात इसमें एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, तो यहाँ हम इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर इसको हम A1 से रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू दी हुई है जी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया हमने फाइंड करना है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये फाइंड करना है। इसको हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये अननोन है हमारे पास। अच्छा, अब उसने क्योंकि खुद ही दिया हुआ है यहाँ कि आपकी जो ट्रायंगल ABC है वो आपकी सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अच्छा, अब ये जब आपस में सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इनकी रेशो, एरिया की रेशो जो है वो इक्वल है उनकी जो लेंथ है दोनों की उस रेशो के स्क्वायर के इक्वल है। और ये जो L1 और L2 आपके पास है ये हमारा स्केल फैक्टर होता है, तो इसकी जगह हम जो है वो K पुट कर सकते हैं, और K स्क्वायर जो है वो इसका मतलब जो है इस फॉर्म में भी जो है हमारा फार्मूला जो है वो लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ हम सिंपल जो है वैल्यूज पुट करेंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 की वैल्यू जो है एरिया फाइंड करना है, और K की वैल्यू हमारे पास जो है वो हमने दिया वो 3 के इक्वल है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डेट इज इक्वल टू 50 ओवर A2 डेट इज इक्वल टू 3 3 द 9, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9A2 डेट इज इक्वल टू 50, और यहाँ से A2 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वो आप हमारे पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 5 बाई 9, और एरिया तो इसको हम साथ लिख देंगे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFGH आर सिमिलर, यानी दो क्वाड्रिलेटर दिए हुए। पहली बात तो यह कि ये सिमिलर हैं, और दूसरा विद द स्केल फैक्टर ऑफ K दैट इज इक्वल टू 1/4, यानी क्वेश्चन में दोबारा जो है वो K दिया हुआ है स्केल फैक्टर, और K को हम L1 ओवर L2 जो होता है, ये दो साइड जो है उनके दरमियान जो रेशियो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है K से, और ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू जो है 1/4 जो है दी हुई है। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम ABCD क्वाड्रिलेटर को जो है A1 से रिप्रेजेंट करें तो इसका एरिया दिया हुआ है जी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, तो हम इस क्वाड्रिलेटरल जो है EFGH इसका एरिया जो है इसको A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब दोनों ट्रायंगल हमारे पास जो है वो अब क्योंकि दोनों क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD और दूसरी हमारे पास जो है
EFGH ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो इनकी एरिया की जो दरमियान रेशो है डेट इज़ इक्वल टू इसकी जो साइड्स हैं उनकी रेशो के स्क्वायर के इक्वल है। और ये L1 और L2 हमें पता है कि ये स्केल फैक्टर उसके इक्वल होती है, और हम इसको के स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है फार्मूला बन जाएगा जी A1 ओवर A2 दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब सिंपल इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं। अब A1 की वैल्यू हमारे पास 64, A2 की वैल्यू जो है ये हमने एरिया फाइंड करना है, और यहाँ हमारे पास K की वैल्यू जो है वो 1/4 है और इसका स्क्वायर। अब सिंपलीफाई करें इसको, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 64 ओवर A2 डेट इज इक्वल टू 1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A2 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 64 आपका जो है वो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 1024 यानी 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं, उसका एरिया दिया हुआ है। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी उनके जो साइड्स होंगी उनकी जो रेशियो है वो हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अगर हम जो है वो पहली ट्रायंगल जो है उसको अगर A1 से रिप्रेजेंट करें तो उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा जी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सेकंड ट्रायंगल है हमारे पास उसको हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एरिया हमारे पास आ गया जी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, रेशियो ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने फाइंड करनी है, तो उसको हम भी सपोज कर लेते हैं कि सपोज L1 एंड L2 be the length of corresponding sides of ट्राइंगल। ठीक है, उसको हम जो है वो L1 और L2 से जो है वो हमने उसको जो है वो सपोज कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 रेशो L2 जो है ये हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब क्योंकि ये दोनों हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर हैं, सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अब सिमिलर है तो इसका मतलब हम इनकी रेशो एरिया की और उनकी जो साइड्स की रेशो जो है उसका स्क्वायर जो है ये वाला जो है वो हमारे पास जो रिलेशन है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखें हम वैल्यूज पुट करते हैं। A1 हमारे पास 16 है, A2 हमारे पास 25 है, और इधर हमने क्योंकि L1 और L2 की इनकी जो रेशो है वही हमने फाइंड करनी है, इसको हम इसी तरह ही रहने देते हैं। अच्छा, अब इसको मैं अगर चेंज करूँ, मैं ये रेशियो L1 इसको लेफ्ट साइड के ऊपर ले आता हूँ, L1 ओवर L2 इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 ओवर 25। अब दोनों तरफ मैं इसका जो है वो स्क्वायर रूट भी लेता हूँ, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास L1 ओवर L2 आ जाएगा, और इधर हम 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4, और इसी तरह 25 का जो है वो स्क्वायर रूट जो हमारे पास जो है वो 5 आ जाता है। तो अगर यही वैल्यू जो है अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि L1 रेशो L2 दैट इज इक्वल टू 4:5, इस तरह लिख ले, या 4:5 जो है इसको हम जो है वो 4/5 जो है वो भी लिख सकते हैं, और यही हम चीज़ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस तरह की दो ट्रायंगल्स हैं, उसका एक का एरिया जो है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया और दूसरे का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, ये वाला बेस होता है ट्रायंगल का नीचे वाला, यानी अगर ये बड़ी ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसका जो बेस है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, ये वाला इसका जो बेस है ये हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये बड़ी ट्रायंगल है तो इसका जो एरिया होगा वो आपके पास दिया हुआ है जी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये स्मॉल ट्रायंगल है तो इसका एरिया दिया हुआ है जी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं कि लेट, अगर बड़ी ट्रायंगल जो है उसको हम एरिया A1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्मॉल ट्रायंगल है उसको A2 से रिप्रेजेंट करें तो उसका एरिया हमारे पास है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा,
अब ये देखो बड़ी ट्रायंगल है तो इसकी जो साइड बेस है उसको हम L1 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल ट्रायंगल है उसको हम L2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं, सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका A1 ओवर A2 दैट इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रेशियो उनके दरमियान है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। A1 हमारे पास 144 है, A2 की वैल्यू जो है 81, और इसी तरह L1 की वैल्यू हमारे पास 30 है और L2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और होल्स जो है वो स्क्वायर है। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 144 डिवाइडेड बाई 81, और यहाँ हमारे पास 30 का अगर हम स्क्वायर लें, ठीक है, या इसी तरह हम इसको जो है वो लिखा रहने दें। अब यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ कि आपकी जो 30 ओवर L2 स्क्वायर इसको लेफ्ट साइड के ऊपर लिख लेता हूँ, और ये आपके पास वैल्यू 144 और 81 जो इसको राइट साइड के ऊपर लेके हम दोनों तरफ जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 30 ओवर L2, और इधर 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 12 आ जाएगा, और 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 हमारे पास। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 12L2 डैट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 9, और यहाँ से हमारे पास L2 की वैल्यू जो है डैट विल बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको सिंप्लीफाई करें। सपोज अगर हम 9 इसको 3 पे करें, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, और उसके बाद 2 पे इसको डिवाइड करें, 2 2 दा 4 और 15 2 दा 30, तो यहाँ से L2 की वैल्यू हमारे पास 45 डिवाइडेड बाई 2, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाती है जी 22.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ है। तो यहाँ लिख दें देयरफॉर बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल is 22.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, अ रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन। ठीक है, यानी एक हेप्टागोन जो है वो बड़ी है और दूसरी जो है वो उसके अंदर जो है इंस्क्राइब्ड जो स्मॉलर है, एंड ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागोन इज 1.7 टाइम द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन। यानी स्मॉलर की बजाय आपकी जो लार्जर है उसकी साइड जो है वो उससे 1.7 टाइम जो है वो बड़ी है। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज नोन टू बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो स्मॉलर है उसका एरिया दिया हुआ है 100, और एरिया ऑफ द लार्जर जो है वो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सपोज करते हैं कि हम जो स्मॉलर है हमारे पास जो है साइड जो है वो हेप्टागोन, उसकी लेंथ जो अगर हम L1 से रिप्रेजेंट करें और उसको अगर हम सपोज कर लें कि ये आपके पास जो है वो x सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जो आपकी लार्जर जो है इसको L2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगा, उसका 1.7 टाइम जो है वो उससे बड़ा है। तो इसका मतलब उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, वो 1.7 टाइम जो है वो बड़ी हो जाएगी, यानी उस लेंथ को उस 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी लार्जर जो है वो हेप्टागोन उसकी लेंथ आ जाएगी। अच्छा, अब उसके इसके अलावा एरिया ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर कौन सी है, L1 है, तो इसका मतलब L1 का जो है इसी के सामने मैं लिखता हूँ यहाँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये इसका एरिया है, वो A1 से रिप्रेजेंट करे तो वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर, लार्जर आपकी L2 होगी तो इसका एरिया A2 जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, अब दोनों जो है आप हेप्टागोन जो है वो आपकी जो है वो सिमिलर है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सिंस बोथ हेप्टागोन और सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एरिया उसकी रेशो और उनकी जो लेंथ है उनकी रेशो का स्क्वायर जो है ये आपस में जो है वो इक्वल है। तो अब सिंपल हम जो है इनकी मल्टी जो है वैल्यूज जो है उनको पुट करते हैं। L1 का जो एरिया हमारे पास 100 है और A2 ये हमने फाइंड आउट करना है, और इसी तरह L1 की वैल्यू हमारे पास x हमने सपोज की हुई है
और जो बड़ी आपकी हेप्टागोन है उसकी जो है वो 1.7 x जो है वो ये उसकी साइड की लेंथ है और इसका जो है वो स्क्वायर। अब यहाँ से x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब बाकी आपके पास आ जाएगा जी 100/A2 दैट इज इक्वल टू 1/1.7 होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 100/A2 दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 1.7 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 2.89। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A2 की वैल्यू आ जाती है जी 100 मल्टीप्लाई बाई 2.89 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 289 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपका एरिया आ गया जो है वो कौन सी, ये वाला जो है वो आपकी लार्जर हेप्टागोन जो है।